तहलका खेज़ इंकशाफात कर दिए हैं। हैकर ने अपने अकाउंट के ऊपर भी, जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर भी, और जिस आईडी से वो अपलोडिंग्स कर रहा है, जिससे वो नेगोशिएशंस कर रहा है, उस डार्क वेब की वेबसाइट के ऊपर भी उसने हैरत अंगेज़ इंकशाफात कर दिए हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। टोटल 4 अदालती फ़ैसले आए थे, मुझे लगा था मैं उनके ऊपर बात करूँगा, लेकिन ये उससे बहुत बड़ी खबर है जो कि मैं अब आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले वो यहाँ पर लिखता है 1 आवर अगो उसने ये अपडेट की है कि ऑल अपडेट अलर्ट फॉर अनडिस्क्लोज्ड रीजंस आई विल बी रिलीजिंग ऑल द फाइल्स दिस फ्राइडे, यानी 9 तारीख 30 तारीख को 9वें महीने की, यानी सितंबर की 30 तारीख को। साथ वो क्या कह रहा है, नो मोर नेगोशिएशंस एंड ऑफर्स विल बी एक्सेप्टेड, द इंटायर जिप ऑफ ऑडियो विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ दिस करंट वीक, डू नॉट एंगेज विद इम्पोस्टर्स, do not direct message me with an intention to change my mind, everything here is final। इस वक्त जो हैकर है वो किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं है, और वो तमाम के तमाम फाइल्स अब फ्राइडे के दिन अब अपलोड करने की ठान चुका है। ये आप इसको इसके ट्विटर अकाउंट से भी आप मैच करें तो यहाँ पर भी जो पिन ट्वीट है उसके अंदर भी उसने यही कहा है कि ऑल ऑडियोज़ विल बी रिलीज दिस फ्राइडे 9:30, यानी 9वां महीना 30 तारीख, मार्क योर कैलेंडर्स। ठीक है जी, आगे चले। अभी हम इसके ट्वीट्स के ऊपर बाद में आते हैं जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े इंकशाफात उसने कर दिए अब से 3 घंटे पहले। अब मैं आपके साथ ये जो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी हैं। ये इसके अंदर डिटेल है कि किस किस के साथ मुलाकात हुई है, किस किस की कॉन्वर्सेशंस हैं जो कि उसके पास इस टाइम महफूज हैं। ये टोटल 10 पॉइंटर्स हैं जो कि सुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, ऑडियो इंक्लूड्स इंटरेक्शन विद जर्नलिस्ट्स, उसके बाद विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स, विद मिलिट्री पर्सनल, जो कि बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। ये आगे देखें, ये सबसे खौफनाक है, विद द प्रीमियर मिलिट्री हेड। अब प्रीमियर मिलिट्री हेड कौन है? वो आर्मी चीफ है, और उनके साथ जो कन्वर्सेशन हुई है वो भी उसने शेयर की है, कि अल्फाज के अंदर उसने शेयर किया है एक पूरा थ्रेड। वो मैं आपके साथ ये 10 लिस्ट ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं आपको वो भी बताऊँगा। उसके बाद ऑडियो इंक्लूड्स पर्सनल एंड गवर्नमेंटल डीलिंग्स, जो कि ये कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए ये चीज़ें। इंटरेक्शंस बिटवीन द फर्स्ट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, शरीफ फैमिली की बात हो रही है। इंक्लूड कन्वर्सेशंस ऑफ इंक्रिमिनेटिंग नेचर, इंक्लूड कन्वर्सेशन विद सर्विंग जुडिशियल अपॉइंटीज़, विद फॉरेन डिग्नेटरीज़। ये सबसे ज़्यादा एक चीज़ होती है जिसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, जो कि फॉरेन डिग्नेटरीज़ के साथ आपकी मुलाकात होती है। उसके बाद ऑडियो इंक्लूड्स डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स बाय पर्सनल इन्वॉल्व्ड। ज़ाहिर है पर्सनल इन्वॉल्व्ड मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, उनके जितने भी डायरेक्शंस और ऑर्डर्स हैं वो क्या क्या दिए गए वो तमाम चीज़ें अब इसके अंदर मौजूद है। नीचे एक नोट लिखा हुआ है, होपफुली दिस रिलीज़ विल ब्रिंग बेटरमेंट टू पाकिस्तान, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी PR, सो डोंट वेस्ट योर टाइम बाय सेंडिंग मी एनी इंटरव्यू रिक्वेस्ट। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई आपके सामने। अब आगे चलते हैं। इसने जो ट्विटर के ऊपर बहुत सारी ये इंकशाफात किए हैं, मैं उसके ऊपर आता हूँ। सबसे पहले जो उसने इंकशाफ किया है वो है, एन एम्बैरसिंग मोमेंट इज साइटेड। ये PM शहबाज शरीफ की एक धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं कि वो किसी US से बात कर रहे हैं, US स्टेट डिपार्टमेंट से वो बात कर रहे हैं, उसके सीनियर ऑफिशियल से, और उसको वो बार बार कह रहे हैं वो अमेरिकन रिगार्डिंग द अमेरिकन अप्रूवल फॉर सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान F-16 फ्लीट, द प्राइम मिनिस्टर इज़ ब्रीफ टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड थैंकफुलनेस। और असल में होता क्या है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बार बार F-18 की बात किए जाते हैं, कुछ 6 दफ़ा वो F-18 का नाम लेते हैं, हालांकि बात F-16 की हो रही होती है, और 6 दफ़ा जब वो ये गलती कर चुके होते हैं तो उसके अंदर वो एक और भंड मारते हैं। वो ये कहते हैं कि जो आपका F-18 जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स की काबिलियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो वो अमेरिकन जो है वो भी बड़ा शौक हो रहा था कि भाई ये क्या बातें कर रहा है। तो उसके बाद जो आपका मिलिट्री ऑफिसर है वहाँ पर, मिलिट्री अटैच या जो आपका MS जो साथ होता है वज़ीर आज़म के साथ, जो मिलिट्री का एक बंदा आपने अक्सर पीछे देखा होगा, उन्होंने उसके बाद उनको बताया कि आप जो है वो बार बार गलती करते रहे हैं, आपकी स्लिप ऑफ टंग होती रही है। F-16 की बात कर रहे थे। आफ्टर हेयरिंग अबाउट हिज स्लिप अप द प्राइम मिनिस्टर इज़ इनडिफरेंट टू व्हाट हैज़ ट्रांसपायर्ड। ज़ाहिर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
अगली ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, अभी मैं आर्मी चीफ़ के साथ जो आई है उसके ऊपर आ रहा हूँ सबसे आखिर में। ये एक है और इसके बाद फिर आर्मी चीफ़ की आ रही है बात। एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन टेक्स प्लेस विद एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी reminds the incumbent शहबाज शरीफ into an inquiry which he terms as 202 की बात की है। अब ये 202 क्या है अब ये आपको पता चलेगा। खान साहब कह रहे हैं मियाँ साहब डू समथिंग अबाउट 202। अब ये 202 क्या है अब मैं वो आपको बताने लगा। शाहिद खान CEO हैं एयर ब्लू के। एयर ब्लू की फ़्लाइट 202 थी जिसका एक एविएशन क्रैश हुआ था और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना था, उसकी यहाँ पर बात हो रही है, जिसके बाद में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी और वो नैब के अंदर भी चली गई थी। ये तमाम कॉन्वर्सेशन है जो कि आप यहाँ पर अब पढ़ सकते हैं। इन दिस एक्सचेंज एन इंसाइट इनटू पाकिस्तान's पावर कॉरिडोर्स इज़ विविडली प्रेजेंटेड इन विच अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज़ रिक्वेस्टिंग अ सर्विंग प्राइम मिनिस्टर Former Prime Minister Shahid Khan Abbasi is requesting a serving Prime Minister to act on his legal predicaments। ठीक है जी। शरीफ assures his old comrade of expediency in this regard। जाहिर है उनको कैसे मना किया जा सकता है। अब आ जाएं जी असल मुद्दे के ऊपर, ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इन ऑल द कॉन्वर्सेशन ऑफ जनरल बाजवा, उसके पास एक पूरी लिस्ट है कि कब कब ये हुई है विद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर। ही अपीयर्स टू साउंड एक्सीडिंगली लाइक अ यस मैन, सॉफ्ट स्पोकन एंड कर्टिस, वेरी माइंडफुल ऑफ व्हेन टू स्पीक। अच्छा जी, वो कह रहे हैं यहाँ पर कि शहबाज शरीफ के साथ उनका जो लहजा था वो बड़ा यस मैन वाला, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन था और लेकिन ये तो था ही, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ वो अपनी गुफ्तगू की जनरल बाजवा ने। कोई भी ऐसी गैर ज़रूरी बात उन्होंने नहीं की, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को वो उन्होंने पास आउट किया, उन्होंने उस चीज़ को उसके जवाब नहीं दिए, लेकिन बड़े महज़ब अंदाज के अंदर। और बिल्कुल ऐसे ही वो इमरान खान साहब के साथ भी करते रहे थे। इट इज़ ऑल्सो ऑब्वियस दैट जनरल बाजवा इज़ वेरी कॉशियस ऑन व्हाट टू से इन द PM ऑफिस। वो बड़े नोक झोंक करके, बड़ी छानबीन करके, बड़े फूंक कर वो अल्फाज अदा कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कि कहीं मुझसे कोई गलत बात ना हो जाए। ऑफन टाइम्स ही रिफ्यूजेस टू आंसर क्वेश्चंस ऑल्दो इन अ पोलाइट मैनर। इट इज़ वंडर्ड इफ दिस एटीट्यूड फ्रॉम द जनरल इज़ द सेम एज टू हाउ ही कन्वर्सेट्स इन हिज ओन फ्रेम। यानी GHQ की बात कर रहा है वो कह रहा है कि देखना ये है कि क्या ये उसी तरह बात कर रहे हैं PM ऑफिस के अंदर जिस तरह GHQ के अंदर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तमाम कॉन्वर्सेशन है जो कि अब इंतज़ार करना है इस बात का बाकी है कि कौन कौन सी ऑडियो लीक्स अब सामने आती हैं, क्योंकि जुमेरात का भी दिन दिया गया था और जुमे का भी दिन दिया गया था। आज ट्यूसडे है, मज़ीद 3 दिन इसके अंदर बाकी हैं। हैकर का क्या इसके अंदर वो क्यों ये करना चाह रहा है, क्या वजह बन रही है, ये तो जाहिर है कि वो वीडियोज़ आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जिस तनाजुर में वो ऑडियोज़ जाएंगी वो उस तनाजुर के अंदर आपको उसको शेप अप करना पड़ेगा। एक और ऑडियो लीक कल रात को सामने आई है, वो है मरीम नवाज शरीफ की, जिसके अंदर उनकी साउंड ऑडिबल है। अच्छा, आपने इस बात को भी बड़े अच्छी तरह नोट कर लें कि शहबाज शरीफ की ऑडियोज़ बहुत ख़राब आ रही हैं, यानी बहुत दूर से आ रही हैं, वो इनऑडिबल हैं, लेकिन मरीम नवाज़ का एक एक लफ्ज़ जो है वो सुनने लायक है, सुनने के काबिल है, सुना जा सकता है, उसको ट्रेस किया जा सकता है कि वो क्या कह रही हैं। और ये जो ऑडियो है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इमरान खान के पास चूँकि सेहत कार्ड के अलावा बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम सेहत कार्ड को भी बंद कर देते हैं। आपको नहीं पता कि इमरान खान के पास अब बेचने को बहुत कुछ है, आपके ख़िलाफ़ वो मंजर बेचेगा, वो भी बेचने को है। अपनी चीज़ें जितनी उसने बेचनी थी वो तो हर जलसे में अलग बेचता ही है, लेकिन आपके ख़िलाफ़ जो चोर, प्रोपेगेंडा, गद्दारी और इस किस्म की सियासत जो आप कर रही हैं PM ऑफिस के अंदर बैठ के, वो सब चीज़ें अब उसके पास बेचने को हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल मोहम्मद अमजद को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अपडेट जो भी आएंगे वो मैं आपके साथ जो है वो ज़रूर वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।